ये 8th पे कमीशन है क्या, कब से लागू होने की उम्मीद है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। और आखिर ये पे कमीशन होता क्या है। हर 10 साल में पे कमीशन आता है, यानी आपकी सैलरीज, आपकी जो बेसिक पे होती है वो बढ़ा दी जाती है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 31,500 से कम नहीं हो सकती। डीए इसके ऊपर नहीं लगेगा। जब भी पे कमीशन नया आता है, डीए आपका वापस से पहले साल 0 कर दिया जाता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, जैसा कि हमारे न्यूज़पेपर से लोग बोल रहे हैं कि इतना हो सकता है, तो हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत बड़ी इधर न्यूज सुन रहे हैं। 8th पे कमीशन आ रहा है। 8th पे कमीशन के लिए जो संगठन है वो भी गठित कर दिया गया है। तो समझते हैं ये 8th पे कमीशन है क्या, कब से लागू होने की उम्मीद है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। और आखिर ये पे कमीशन होता क्या है। सबसे पहले तो माना जा रहा है कि 8th पे कमीशन में सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी दुगनी तिगनी हो सकती है। मतलब जो बोला जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ग्रोथ है और गवर्नमेंट सेक्टर में है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब वो दोनों बराबर हो जाएंगे। आइए समझते हैं कितनी सैलरीज बढ़ने की उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले पे कमीशन आखिर होता क्या है। देखिए, आपको मालूम है हर साल महंगाई बढ़ती है। अब महंगाई बढ़ती है, उस हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें सैलरीज तो बढ़ती हैं, लेकिन सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़ती है ज्यादातर। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, हर बार महंगाई भत्ता देती है, यानी डियरनेस अलाउंस, यानी डीए देती है हर साल कुछ परसेंटेज। जैसे अभी 54% चल रहा है डीए, लेकिन तब भी महंगाई ज्यादा होती है, डीए कम बढ़ाया जाता है। अब उसके लिए क्या होता है, देखिए हर 10 साल में पे कमीशन आता है, यानी आपकी सैलरीज, आपकी जो बेसिक पे होती है वो बढ़ा दी जाती है। और उसके बाद 10 साल तक डीए लगाया जाता है। फिर उसके अगेन 10 साल बाद फिर से एक पे कमीशन आ जाता है, यानी फिर से आपकी सैलरीज को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। दिस इज पे कमीशन। जो कई गुना बढ़ाना होता है वो हो जाता है आपका पे कमीशन। जैसे आपको अगर थोड़ी सी नजर हम हिस्ट्री के ऊपर डालें, अपने इतिहास के ऊपर डालें, तो समझते हैं जो सरकारी एम्प्लॉय होता था ना, सरकारी नौकरी का एम्प्लॉय होता था, पहले ना सरकारी नौकरी का इतना क्रेज नहीं था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का इतना क्रेज नहीं था, गवर्नमेंट जॉब्स का इतना क्रेज नहीं था। पहले आपने सुना होगा, अपने पापा लोग या दादा लोग से सुना होगा, अरे पहले तो सरकारी नौकरियां बड़ी ही आसानी से लग जाती थी। उस समय क्यों क्रेज नहीं था आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले 1946 के टाइम पे सबसे पहले फिक्स किया गया कि सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी 55 रुपए से कम नहीं होगी, यानी मिनिमम आपको 55 रुपए तो देना ही देना होगा। उसके बाद 1956 में उसको पे कमीशन आया, आपका 80 रुपए की सैलरी कर दी गई। उसके बाद फिर से पे कमीशन फिर से आया, अगले पे कमीशन में 185 रुपीज की सैलरी कर दी गई। फिर अगले पे कमीशन में मिनिमम 750, और उसके बाद लास्ट जो हमारा ये 7th पे कमीशन था, उसमें आपकी सैलरी कर दी गई 18,000 रुपए। ये मिनिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कर दी गई कि इससे कम आपको दे नहीं सकते। अच्छा, 18,000 मैम, क्या इससे कम सैलरी नहीं होती थी? बेटा 18,000 भी बेसिक सैलरी की हम बात कर रहे हैं, जो बेसिक पे की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक पे लगाया जाता है। अच्छा, अब बेसिक पे मान लीजिए 18,000 थी, अब उसके बाद डीए बढ़ता गया। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए डीए है आपका 50%, ठीक। हमने 18,000 पे 50%, ये हम पुरानी सैलरी अभी तक जो थी उसकी बात कर रहे हैं, 18,000 पे 50% लगा दिया डीए, विच कम्स टू 9,000। अब अगर हम दिल्ली में बात करें, वैसे एचआरए दिल्ली में 24% दिया जाता है, लेकिन सिर्फ हम कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हमने इसको 25% मान लिया है। 25% इसके ऊपर 18,000 के ऊपर एचआरए लगाएंगे तो हो गया 4,500 रुपए, विच कम्स टू टोटल, इन सबको ऐड करेंगे 31,500 रुपए आ गया। मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 31,500 से कम नहीं हो सकती, ठीक। अच्छा, अब बात करी जा रही है नई सैलरी की, कि अगर जैसे अभी जो 7th पे कमीशन आया था, उसमें अगर हम बात करें कि उसमें हमारी सैलरीज कितनी बढ़ी थी, तो बेटा उसमें बढ़ी थी आपकी 2.57% टाइम्स की आपकी सैलरी बढ़ गई थी। तो जो फिटमेंट फैक्टर उसमें डिसाइड किया गया था वो 2.57 का डिसाइड किया गया था। 2.57 का फिटमेंट फैक्टर आपका डिसाइड किया गया था कि इतने टाइम्स की आपकी सैलरी बढ़ गई थी। अब अगर हम इसमें बेसिक पे वही ले 18,000 रुपए, इस बार
ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार का फिटमेंट फैक्टर होगा 2.86 तक जा सकता है, या हो सकता है हद 2.9 भी पहुंच जाए। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन थे, न्यूज़पेपर्स वगैरह की एक्सपेक्टेशन थे। पिछले बार भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस करी गई थी, जिसमें 7th पे कमीशन आपको बताएं जब आया था तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी उसकी सैलरी कई टाइम्स बढ़ गई थी, 2.57 टाइम्स, जैसे कि मैंने बताया। तब से 2014 की बात है, 2014 में संगठन गठित किया गया था, 2016 से इसको लागू कर दिया गया था। तब से गवर्नमेंट जॉब्स का जो ये क्रेज है ना, ये बहुत बढ़ गया था, क्योंकि सडनली लोगों की सैलरीज काफी अच्छी हो गई थी। तो लोगों का एक जो अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब्स वो काफी बढ़ गया था। और तब से ये होता है कि सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी अच्छी सैलरीज होंगी तो लोग आएंगे ही आएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे ही आएंगे। तो देखिए 18,000 इंटू 2.86 अगर हम करें, वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर अकॉर्डिंग टू द 8th पे कमीशन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, जैसा कि हमारे न्यूज़पेपर से लोग बोल रहे हैं कि इतना हो सकता है, तो हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी अच्छा एक चीज 2.86 इंटू 18,000 तो हम करेंगे, लेकिन मैम फिर क्या डीए भी उसके ऊपर लगेगा? तो बेटा आपको एक सिंपल सी चीज बता दे, पहले तो ये आपका आ जाएगा 51,480, ठीक। डीए इसके ऊपर नहीं लगेगा। जब भी पे कमीशन नया आता है, डीए आपका वापस से पहले साल 0 कर दिया जाता है, फिर अगले 10 साल तक वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, क्योंकि इस महंगाई को ही संभालने के लिए इस पे कमीशन को लाया जाता है हर 10 साल में, इसलिए डीए इसमें आपका 0 होगा। अच्छा, अब एचआरए लेते हैं तो 25% आपका एचआरए, 25% ऑफ 51,480, ये आपका आ जाएगा 12,870, 12,870, ठीक है। अच्छा 12,870 हो गया। अब जब हम इसको जोड़ेंगे वी विल गेट 64,350। मतलब अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी अगर 2.86 टाइम्स ही आपका फिटमेंट फैक्टर होता है, तो आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी विच इज पॉसिबल वो इतनी हो जाएगी अगर ऐसा होता है। तो ये होता है 8th पे कमीशन का कंप्लीट लॉजिक। ये जो पे कमीशन होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, दिस इज ऑल अबाउट इट। एंड द गुड न्यूज इज कि 8th पे कमीशन अभी तक ये हो रहा था आएगा, कुछ लोग कह रहे थे अरे अभी तक तो कमिटी ही नहीं बनी, आएगा कैसे? जब पिछली बार 2014 में कमिटी बनी थी तब जाके 2016 में आया था, लेकिन इस बार तो कमिटी ही नहीं बनी, तो कैसे आएगा? ये सब तो झूठ है। तो बेटा फाइनली ये तो डिसाइड हो गया है कि 8th पे कमीशन आ रहा है। ऐसा बोला गया है कि 2026 से ये लागू हो जाएगा, तो अब तो ये श्योर है कि ये आ रहा है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज एंड अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब जो भी बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप कि आपको इस 8th पे कमीशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ पाए आप होंगे, और आप अब अपने घर में अपने दोस्तों को, अपने मम्मी पापा लोग को, अपने फैमिली मेंबर्स को अच्छे से समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।